हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग होगी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में आपके पर्सन की एनर्जी होगी। उससे पहले आप लोगों को विश कर दूँ हैप्पी गणेश चतुर्थी, हैप्पी गणेशा। विघ्नहर्ता सारे विघ्न हरे, सबके हरे। जो भी जहाँ कहीं भी हैं रास्ता दिखाएं, एक अच्छी अलाइनमेंट दें, रोशनी दें एक ऐसी जो अभी के लिए भी ठीक हो और पिछले जन्म के लिए, अगले जन्म का जो भी लेन देन है पिछले जन्म का चुकता करने की कैपेसिटी दें। ये जो रिलेशनशिप होता है, अगर हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात करें तो लोग क्यों जाते हैं, क्या करते हैं, कुछ ना कुछ तो कारमा रहा होगा ना, लेन देन रहा होगा। तो यहाँ पे 2-3 तरह से रीडिंग निकल के आ जाती है। तो जो लोग भी कारमा का बैगेज लेके चल रहे हैं, सुकून नहीं है, मैरिज करो तब भी सुकून नहीं है, एक्स्ट्रा में जाओ तब भी सुकून नहीं है, और हमेशा दुखी रहते हैं। क्या रीजन क्या है दुखी रहने का? तो पास्ट लाइफ कुछ लेन देन हो सकता है, कुछ लोग सोलमेट हो सकते हैं, कुछ लोग कार्मिक हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो सोलमेट होते हैं आपको रास्ता दिखाने आते हैं, और कोई व्यक्ति जिनके साथ अटैचमेंट हो जाता है, और जो कार्मिक होते हैं उनके साथ तो लेन देन होता है, बहुत हैवी होता है, बहुत हेट्रेड वाली होती है, जैसा जिनका जैसा लैगेज हो। एंड सो ये हो ट्विन फ्लेम हो तो बात ही कुछ और है। आप ही का पार्ट का आधा हिस्सा है, तो एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है। स्पिरिचुअल लेसन देने आते हैं। और अगर हम बात करें, कुछ बोल रही थी दिमाग से चला गया पता नहीं क्या बोलने जा रही थी। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, शायद उनकी मर्जी नहीं होगी। और बताएं। कार्मिक, सोलमेट, ट्विन फ्लेम हो गया ना। तो सोलमेट किसी भी रूप में हो सकते हैं, फादर फिगर जैसे हो सकते हैं, गुरु के तौर पे हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, कार्मिक भी कोई हो सकता है। लेकिन कार्मिक में ज़्यादातर हैवी कार्मिक होता है, तो ये रिलेशनशिप में आता है। या फिर देखिए जो बोलने जा रही थी अभी वो अब आया, सोल पर्पस से भी लोग आते हैं और बहुत हैवी एग्जाम्स देना पड़ता है। ठीक है, तो परमात्मा जो है, हम क्या बात कर रहे थे, विघ्नहर्ता गणेश जी सबको रास्ता दिखाएं। जो भी पास्ट लाइफ के कार्मा को या जिस भी पर्पस से सृष्टि में आए हैं उनको वो पर्पस दिखाएं, बताएं। जो भी चीज़ें, सिचुएशन, जो भी चीज़ें से निकल रहे हैं उनको सहने की, निकालने की कैपेसिटी दें, सहन शक्ति दें, पेशेंस दें, ताकि एग्जाम्स को। और आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि इस जन्म में ज़्यादा बड़ा कार्मा ना बनाए, क्योंकि फिर अगले जन्म में भुगतान करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा हो सके फ्लेक्सिबल रहें, जितना ज़्यादा हो सके हेट्रेड अपने अंदर पनपने ना दें, नफरत अपने अंदर पनपने ना दें। ठीक है, परमात्मा को सरेंडर करते जाइए। तो थैंक यू गणेशा जी, थैंक यू गणेश चतुर्थी में आप लोगों को भी। और मुझे यकीन है कि अगला गणेश चतुर्थी आते आते जो है विघ्नहर्ता जरूर विघ्न हरेंगे, नॉलेज देंगे, ज्ञान देंगे और सब कुछ देंगे, रिद्धि सिद्धि लेकर आएंगे। जहाँ भी आते हैं तो फिर रिद्धि सिद्धि जिनको मिला अबंडेंस हो जाता है। कुल मिला के ओवरऑल हम देखें तो अगर हमें नॉलेज प्राप्त हो गया, नॉलेज मतलब क्या, ज्ञान प्राप्त है ना। शिक्षा प्राप्त करना अलग बात है, नॉलेज ज्ञान प्राप्त करना अलग बात है। जब हम शिक्षा प्राप्त करते हैं तो घमंड आ सकता है, लेकिन जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो घमंड आता नहीं है, जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। तो जिनके अंदर ईगो है वो, उनको मतलब ज्ञान नहीं है, ज्ञान होगा ईगो छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि ज्ञान जो देते हैं वो विघ्नहर्ता भी देते हैं, माता सरस्वती देती है, विष्णु जी देते हैं। जब ब्रह्मा जी देते हैं, जब ये लोग देते हैं तो फिर कहाँ घमंड रहेगा, आप बताइए। तो चलिए शिवा बोल रहे हैं, तो आइए देखते हैं। ठीक है, और बताइए, अभी सबसे पहले देखेंगे कि बताइए आप लोग अपने अपने पर्सन को अब याद कर सकते हैं। तो जो भी व्यूअर्स आए हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, अपने जिनके लिए भी देखना चाहते हैं, जो भी सोच के रीडिंग तक आए हैं, उनके लिए बताइए जो भी उनके माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की एनर्जी क्या कुछ है, किस तरह के रिश्ते में है, क्या कैसा है। अगर आप बताएंगे इसमें से क्या कुछ निकल के आता है। और तो चलिए आप लोग याद करते रहिए अपने अपने पर्सन को, बहुत तेजी से याद कीजिए। देख हमने तो सीधा ही पकड़ा है, उल्टा क्यों गया भाई। तो यहाँ पे कुछ हो रहा है, आई लव यू, आई मिस यू, अरे बाबा, आई एम सॉरी,
अनब्लॉक मी, लेट्स क्लियर कॉन्फ्लिक्ट्स। ये चीज़ें जो हैं शायद आपके दिल दिमाग में चल रहा है, नहीं सुलझा पा रहे हैं, ये दोनों के तरफ से चल रहा है। ठीक है, अभी जिनकी भी एनर्जी पकड़ेंगे आप लोग याद करते रहिए, जितना जिनका वाइब्रेशन हाई रहेगा उनकी एनर्जी पकड़ में आएगी, बाकी लोग फिर ऐसे रह जाएंगे। अगर चैनल से नहीं कनेक्ट हुए हैं तो हो जाइए, आप लोगों के लिए अच्छा है। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी गला में चोक हो रहा है यार किनकी एनर्जी पकड़ रही है, किनका गला जो है, तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक प्लीज़ गाइड करें कि जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, जिनके लिए भी रीडिंग देखने के लिए आए हैं, जिनके भी बारे में व्यूवर्स जानना चाहते हैं, कलेक्टिव्स, तो उनका पर्सन का क्या कुछ है, सोच क्या है, कहाँ चल रहे हैं, क्या कुछ चाहते हैं, कलेक्टिव्स हैं तो बस उसी हिसाब से मैसेजेस दे दीजिए और रास्ता दिखाइए, और एकदम ईमानदारी से जो भी चीज़ें जो व्यूवर्स आते हैं उन तक पहुंचा सकूं मैं, ऐसी शक्ति दें मुझे। जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे, जितना आपकी सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। ठीक है, तो इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना बनाए, है ना। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की क्या कुछ एनर्जी है, किस तरह के रिश्ते में है। ओके, अब ले लेंगे। ठीक है, ओके ओके। तो सबसे पहले वहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट आया था, यहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट आया है, और ऑब्वियस कॉन्फ्लिक्ट होगा, कोई ना कोई आप लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम चढ़ेगा, तूफान, मतलब यहाँ कॉन्फ्लिक्ट टू साइड से कॉन्फ्लिक्ट है। एक तो वो कॉन्फ्लिक्ट है जो आपके अंदर चल रहा है, इमोशन बहुत, कभी आप सोचते होंगे रिश्ता छोड़ दे, तोड़ दे, ख़त्म कर दे, कभी सोचते होंगे कि सब चीज़ें सुधर जाए, तो यहाँ पे जो है वहाँ पे चल रहा है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये 3D लेवल का कॉन्फ्लिक्ट है। 3D लेवल आप समझ रहे हैं, इसी दुनिया का, ना पिछला ना अगला, है ना। और खाना पीना, घूमना फिरना, ऐश मौज मस्ती करना, ये चीज़ है। और जो है ये डर है, और आपके पर्सन को डर है इस वक्त में। और जो है अगर तो आप लोग के बीच में झगड़ा नहीं हुआ है तो ये जो है यहाँ पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, उनसे अब इमोशन लिया नहीं जा रहा है। बवंडर उनके दिमाग में, दिल में इमोशन जो है अप एंड डाउन हो रहे हैं, जैसे तूफान में कश्ती कैसे हिलोरे खाते रहते हैं, डूबेगा कि बचेगा पता नहीं। तूफान बच गया तो कश्ती बच जाएगी, लोग बच जाएंगे, और अगर तूफान कंटिन्यू रहा तो कश्ती डूब भी सकती है। तो इस तरह से भंवर जाल में जो है आपके पर्सन फंसे हुए हैं, और चीज़ों को सुधारना चाह रहे हैं, शांति चाह रहे हैं। और देखिए डिवाइन टाइमिंग, तो यहाँ पे फोर्स मत कीजिए ना, आप फोर्स कीजिए। और एक चीज़ और चीज़ आ रहा है कि जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होंगे, आप लोगों को पता ही होगा, रीडिंग कराए होंगे कहीं ना कहीं तो, या कार्मिक को डील कर रहे हैं या ट्विन फ्लेम को डील कर रहे हैं, तो क्या करना है यहाँ पे, फोर्स नहीं करना है आपको। क्या करना है, परमात्मा को सरेंडर कर देना, क्योंकि उनके दिल दिमाग में अगर उथल पुथल मचेगी किसी भी तरह का, तो कार्मिक बदला लेने के लिए आएंगे। ट्विन फ्लेम के भी बहुत वैसे ही होते हैं, दुष्ट मिजाज होते हैं ट्विन फ्लेम, और दुष्ट मिजाज होते हैं। आप जितने अच्छे होंगे, एक पर्सन बहुत ही अच्छा होगा, एक पर्सन बहुत ही दुष्ट मिजाज होगा। ठीक है, तो एक दूसरे को स्पिरिचुअल लेसन देने लेने आते हैं। कार्मिक की बात करें तो जो पिछला जन्म का बैगेज होता है, बहुत लोगों का बैगेज मिला के, क्या पता आप मुक्ति चाहे होंगे, 10 जन्म आपको लेना पड़ता मुक्ति पाने के लिए, एक ही जन्म में ऐसा कार्मिक आपको मिल गया कि आप उसको झेलते 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 मुक्ति के रास्ते पे आए हैं। तो मुक्ति तो फ्री में नहीं मिलेगी। तो ये सब होता है स्पिरिचुअल जर्नी, ये जो होता है आप स्पिरिचुअल पथ में आए हैं, तो ये एक आप पर्पस से आए हैं, लाइफ पर्पस से आए हैं। ठीक है, तो अब किनका किनका कैसा होता है तो वो चीज़ है। तो यहाँ डिवाइन टाइमिंग का वेट करें, परमात्मा को सरेंडर करें, क्योंकि जो भी होगा यहाँ परमात्मा के मर्जी से होगा, हमारे और आपके हाथ में जिंदगी नहीं है, और लेनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, जबरदस्ती छेड़छाड़ ना करें। देखिए यही था ना, महादेव डिवाइन मास्कुलिन, तो जो कोई भी है, अगर आपके पर्सन मत, जैसे शिवा थे, जब उनको गुस्सा आया, क्रोध आया, तो क्या की थी माता सती, अपने आप को पूरा टुकड़े टुकड़े काट दिए थे, याद है ना आपको। तो उसी तरह से आप बिल्कुल परेशान मत होइए। जिनका भी बहुत ज़्यादा एंगर साइड एक्टिव हुआ पड़ा है, बदले की भावना एक्टिव हुआ पड़ा है, गुस्सा बहुत एक्टिव हुआ पड़ा है, तो आपको क्या करना है, दूसरा साइड को, फेमिनाइन एनर्जी को आपको जो है साइलेंट रहना पड़ेगा। ठीक है,
और यहाँ कार्मिक भी आ गया। देखिए कार्मिक पार्टनर से भी यहाँ पे, तो आप लोग कलेक्टिव्स है ना, तो कलेक्टिव्स में यहाँ पे ऐसा लग रहा है मुझे, यहाँ पे ये वाला और ये ऐसा लग रहा है जैसे ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकते हैं। यहाँ पे लग रहा है जैसे सोल पर्पस हो सकता है। यहाँ पे देखिए कार्मिक है, तो यहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट आया है सबकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट वही चल रहा है। ले लेती हूँ, अगर मैंने देखी हूँ तो बर्बाद कार्मिक पार्टनर, तो यहाँ पे तीनों मैसेज आ गए हैं। सोल पर्पस वाले के लिए भी आ गया, ट्विन फ्लेम वाले के लिए भी आ गया और कार्मिक के लिए भी आ गया। और तीनों में क्या चल रहा है, तीनों में चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अब जब ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो यहाँ पे कोई भी एक हीरो की एंट्री होगी या एक्टर या एक्ट्रेस, जैसे हीरो हीरोइन होती है ना, एंट्री होगी, वो होंगे आपके सोलमेट। देखिए मैं इस तरह से समझा रही हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों केवल 3D लेवल पे ना रहें, उससे आप लोग अवेकन हुए और अपने सोल पर्पस को जान सके और छोटी छोटी चीज़ों में भाग ना सके, पेशेंस रहे आप लोगों के पास में। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पे अब ये आ गया, अब हम इसको ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, सेल्फ लव। क्या करना है, सेल्फ लव करना है, मेडिटेशन करना है। यहाँ पे तीनों प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, पहले ही परमात्मा ने सॉल्यूशन दे दिए। दी चूजेन 144 बहुत लोगों को नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे चाइल्ड भी आप लोगों के बीच में हो सकता है, बच्चा दोनों के बीच में बहुत हो सकता है। ये देखिए ट्विन फ्लेम टेलीपैथी मैसेजेज आ रहे हैं, तो फिर है तो यहाँ पे कार्मिक ट्विन फ्लेम, जैसे पहले ही मैंने बता दी ट्विन फ्लेम, तो देखिए यहाँ ट्विन फ्लेम है यहाँ पे। चलिए इसको ले ही लेती हूँ ताकि आप लोगों को भी जो है ना शांति पता चले। तो अब बता देती हूँ, यहाँ पे बच्चा इन्वॉल्व है, चाइल्ड जो है इन्वॉल्व है आप लोगों के बीच में। सबके बीच में नहीं होगा लेकिन मोस्टली अगर आ रहा है तो होगा। ठीक है, अगर आप कार्मिक है तब भी हैं। और तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट, ये जो अंदर जो तूफान मचा हुआ है, इतना जो बेचैनी है, घबराहट है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, भूख प्यास नहीं आ रहा है, गुस्सा कभी कभी बहुत ज़्यादा आता होगा, कभी कभी रोना आता होगा। आप लोग ना मैसेज में लिखा कीजिए कमेंट में, तभी आप लोगों की एनर्जी पकड़ेगी। अदरवाइज आप दूसरों की एनर्जी देखते रहेंगे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नहीं करेंगे तो परमात्मा भी आपको वैसे ही देंगे। आपका दिल छोटा रहेगा तो परमात्मा मैसेजेस आपको वैसे ही देंगे। ठीक है, आज विश। तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यहाँ पे, उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे सुलझा सकते हैं, सेल्फ लव से सुलझा सकते हैं। ठीक है, सेल्फ लव से सुलझा सकते हैं। एक सेकेंड, तो जैसे कि बता रही थी कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आप लोगों के लाइफ में, अगर आप सेल्फ लव में आते हैं, सेल्फ लव क्या होता है, खुद का ध्यान रखना, खुद का ख्याल करना, खुद से मतलब नर्चर करना, प्यार करना, जो आपको पसंद है वो काम करना। जब आप वो करेंगे तो अंदर का जो तूफान है वो शांत होगा, और जब तूफान शांत होगा आप शांत होंगे। जब आप शांत होंगे तो यिंग एंड यांग बैलेंस होगा। तो चाहे कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं, चाहे आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, किसी भी कनेक्शन में हैं, आप शांत होंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएगी और चीज़ें बेहतर हो सकती है। तो यहाँ जो भी ट्विन फ्लेम वाले हैं, डिवाइन टाइमिंग, उनके लिए तो भाई ट्विन फ्लेम वाले लोगों को तो मतलब क्या ही बोले, आप ही के आत्मा का आप दूसरा हिस्सा है वो। तो यहाँ पे टेलीपैथी चल रहा है। देखिए टेलीपैथी जो है आप लोगों का चल रहा है, डिवाइन टाइमिंग का वेट करना पड़ेगा। और मेडिटेशन, जितना ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे, इजी नहीं होता है, इजी नहीं होता है, लेकिन करेंगे। स्पिरिचुअल पथ है, आपका ही आत्मा का अंग है, आपका ही पार्ट है। तो जब आप करेंगे तो ही, एक भी व्यक्ति अगर आप बैठते हैं तो आपका वाइब्रेशन उन तक जाएगा, उनका मन शांत होगा। तो जो हेट्रेड वाली चीज़ें हैं ना वो ख़त्म होगी, कम होगी, एकदम से ख़त्म नहीं होगी, स्लोली 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 कम होगी। आपको यहाँ पे 144 आएगा। एंजल आपके साथ है, एंजल आपको इसमें मदद कर रहे हैं। और एंजल जो है, जो आपका पर्पस है, लाइफ पर्पस है, ट्विन फ्लेम के साथ है या किसी सोल पर्पस से आप आए हैं, दोनों के लिए यहाँ पे है जो एंजल वर्क कर रही है। ठीक है, तो जब कभी भी आप लोगों को 444 दिखे या कुछ इस तरह से लगे तो आप जो है इसमें से देखिए आपको ये वर्क करेगा। और आप किसी सोल पर्पस में ये जान जाइए। यहाँ भी शिवा है, शिवा भी आप देखिए सोल पर्पस में। तो यहाँ द डिवाइन मास्कुलिन जो भी है, तो आपके अगर आप मास्कुलिन है में हो, एनर्जी में है तो, और आपके पर्सन है तो यहाँ पे मेडिटेशन मस्ट है। एंड जब आप
यिंग एंड यांग बैलेंस हो जाएगा, तो ट्विन फ्लेम का जो है डिवाइन टाइमिंग आ चुका होगा। अब बात करते हैं कार्मिक का। तो कार्मिक के लिए भी यही है, दिल बड़ा कीजिए, चीज़ों को मत पकड़िए, थोड़ा सा क्या है ना, ईगोइस्टिक नहीं बनना है। अगर आप बनेंगे, बदले की भावना नहीं रखना है, अगर आप रखेंगे तो फिर अगला जन्म का लेन देन कार्मिक का साथ जो है ना ये बढ़ जाएगा, लेन देन के चक्कर में बढ़ जाएगा। देखिए, हो सकता है आपके जो भी कार्मिक अगर हम पकड़ रहे हैं और कार्मिक के बाद ही ये चीज़ आया है, तो जो लोग कार्मिक से डील कर रहे हैं, आपके कार्मिक आप तक पहुंचना चाहते हैं, ठीक है, आपसे बात करना चाहते हैं। कार्मिक जो है, आप अगर आगे निकलेंगे तो आपके कार्मिक को बर्दाश्त नहीं होगा। कार्मिक जो है, कार्मिक एंड ट्विन फ्लेम वाले जो लोग होते हैं ना, बड़ा वैश्य होते हैं, ठीक है, तो इनसे थोड़ा निपटना इतना आसान नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं कि और क्या कुछ आ रहा है, बताइए। यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक के टैरो से देखते हैं कि टैरो क्या कहता है। जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, वो लोग के माइंड में जो भी पर्सन है, जिनके लिए भी आए हैं, उनके माइंड में क्या कुछ चल रहा है, ये तो हमने इससे देख लिया कि कनेक्शन कैसा है आपका। अब हम देखेंगे यहाँ से कि करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स में उनका क्या कुछ चल रहा है। तो यहाँ पे वो सोच रहे हैं कि आप नाराज़ है, कॉन्फ्लिक्ट तो ये चल रहा है कि आप नाराज़ हैं, आप अपना प्यार उनको नहीं दे रहे हैं, उनकी सच्चाई कहीं ना कहीं से आपको पता चली है, थर्ड पार्टी के बारे में पता चली है, उनकी नेगेटिविटी के बारे में पता चली है। जो लोग ट्विन फ्लेम वगैरह में है, किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क है, पता चला है आपको, नेगेटिविटी आपके पर्सन का आपको पता चला है, ठीक है। जो है यहाँ पे थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी आएगी, क्योंकि ट्रिगर होंगे ना आप, ट्रिगर करने के लिए तो थर्ड पार्टी यहाँ पे रहेगी, ठीक है। तो ये एग्जाम्स होते हैं, इसीलिए कहते हैं बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी को ना कोशें, एक थर्ड पार्टी के साथ भी कर्मा क्रिएट ना करें, ठीक है। आपके पर्सन को आपकी लॉयलिटी, मॉरलिटी और जेन्यून पर्सन आप लग रहे हैं, काफ़ी विजडम भरा लग रहे हैं, काफ़ी नॉलेजेबल लग रहे हैं। उनको लग रहा है कि यार इससे पंगा लेके तो अच्छा नहीं किया, तो आप अपने पर्सन पे इस वक्त भारी पड़ रहे हैं, ठीक है। भारी पड़ने का रीज़न बताइए और क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है। भारी पड़ने का रीज़न ये है कि आप अपने यिंग एंड यांग को बहुत लोग बैलेंस कर चुके हैं और बहुत लोग बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना जल्दी आप बैलेंस करेंगे उतना जल्दी आपका सोलमेट के साथ, ये ट्विन फ्लेम के साथ में एंड कार्मिक के साथ में आप जो है डील कर पाएंगे। ध्यान रखना आप लोग इस चीज़ का, लोग नहीं किए हैं तो कीजिए। तो जो करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग भी मेडिटेशन में जा रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर तक, पर्सन तक एक डर भेज रहे हैं, एक डर भेज रहे हैं कि आप जैसा कोई नहीं, उनको लग रहा है जैसे पूरी दुनिया घूम लिया, आप जैसा कोई नहीं। जो लोग रोना बंद कर दिए हैं, जो लोग अपने आप में काम कर रहे हैं, सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं, और बताइए उनको तो अपने पर्सन को वो तो जो है ना एक तरह से देखिए, एक तरह से उनको उल्टा खड़ा कर दिए हैं। आपके पर्सन की पावर हाथ से जाती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आपने उनको, जो लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका जो भी पावर था ऑन ऑफ होते रहते थे, कार्मिक हो, कुछ भी हो, ट्विन फ्लेम हो, आपको लाइटली लेते रहते थे, अपना पावर दिखाते रहते थे। इस वक्त जो है पावर उनका उल्टा होता हुआ डिसरिस्पेक्ट अपना आप कहीं ना कहीं कर रहे हैं, इग्नोर मार रहे हैं। ये जो बंदा बंदी जो भी थे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते थे, भागता था, भागती थी, जो भी थे, अब जो है इनकी मजबूरी हो गई है, क्योंकि आप के तरफ आना 24/7 जो पटकनी आपने दी है, जो आपने इनको, इनके पावर को इनके टक्कर के मिले हैं, सीधी सी बात है, तो इनके टक्कर के मिले हैं, इनको दिए हैं, इनकी बजाए हैं आप, अगर हम कहें ना तो इनकी बजाए हैं आप। ओ गॉड, ऐसा बजाए हैं कि टावर आ गया इनके लाइफ में, ऐसा आपने बजाई कि इनके लाइफ में टावर आ चुका है। टावर मतलब कि अवेकनिंग के तौर से गुजरेंगे। टावर मतलब कि जो चीज़ का घमंड था, जिस चीज़ का अहंकार था, जिस चीज़ का मिसयूज किए थे, वो चीज़ें उनके पास से जाते हुए साथ में एक ऐसा तूफान, एक ऐसा चीज़, इनको सारे लोग छोड़ रहे हैं। कल ये आपके साथ थे तो आपको छुड़वाते थे ये, ठीक है, ब्लैक मैजिक करके, थर्ड पार्टी में जाके आपका मान सम्मान, आपका इज्जत, मतलब बैंड बजा रहे थे, ठीक है। अब इनकी बज रही है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है, अब यहाँ से एक और कार्ड ला रहा है, मुझे लेना चाहिए। देखो, अभी मुझे पता नहीं था क्या है, इनकी बज रही है, देखो ऐसे बज रही है। स्लीपलेस नाइट है, सोए नहीं है, सोच रहे हैं कहाँ गलतियाँ हुई, क्या हुई, कैसे प्रॉब्लम से निकलेंगे। जब तक इंसान के खुद के लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आता है गाइज, उनको प्रॉब्लम समझाते रहो कि भाई ये काम मत कर, ये मत कर, ये मत कर, ये सुधरने सुनने वाले थे नहीं। अगर हम यहाँ ज़ोडिएक साइन की बात करेंगे, थोड़ा एक तो कार्ड और ले लेती हूँ, ठीक है।
तो देखिए इनके लाइफ में कितना तूफान देख रहे हैं। ये दो कार्ड आया, एक लेने जा रही थी। ये बंदा बंदी को अवेकन होना पड़ेगा और बहुत लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। जो लोग 40 प्लस है, 50 प्लस है और 60 प्लस है, उनका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है और उनको देखिए आ चुका है। आप उनसे आगे निकल रहे हैं, आपकी सक्सेस उनको बर्दाश्त नहीं होगी। परमात्मा जो है आपको जो चीज़ अभी तक नहीं मिला था वो परमात्मा प्रोवाइड कर रहे हैं। जो चीज़ आपके पर्सन आपसे छीनते आ रहे थे, जो भी चीज़ें, मान सम्मान है, सोसाइटी में इज्जत है, जो भी चीज़ें जो छीन रहे थे वो आपकी तरफ आता हुआ, उनके हाथों से जाता हुआ। हर जगह एक तो टावर फेस कर रहे हैं, दूसरा ये जो 4 ऑफ सोर्ट्स बहुत नेगेटिव कार्ड है। 5 ऑफ वॉन्ड्स मतलब टू मच नेगेटिव कार्ड है। काफ़ी लड़ाई झगड़ा अंदर और बाहर, ना तो उनकी स्थिति ना ही उनके दिल दिमाग के अंदर तूफान आपने पहले देखा, कॉन्फ्लिक्ट पहले देखा। तो जो आपका कॉन्फ्लिक्ट है उसी वाइब्रेशन में बंदा है। आपको क्यों कहा जा रहा है सेल्फ लव में आइए। आप सेल्फ लव आएंगे, सेल्फ लव जब प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे वाइब्रेशन में आ जाएंगे। कॉन्फ्लिक्ट वाले वाइब्रेशन में मत रहिए आप लोग, ठीक है। यहाँ केवल रीडिंग हम दिखा नहीं रहे, बता नहीं रहे, आपको समझा भी रहे हैं। अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हैं, कार्मिक का कार्मा खत्म कर सकते हैं। क्यों, ये क्या है, डिवाइन आपको मैसेजेस दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ उनका काफ़ी अपनों के साथ लड़ाई झगड़ा तूफान, 24 घंटा उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। कैसे आपके पास पूरी चीज़ थी, सब कुछ आपके पास था, लेकिन इसने सब कुछ छीन लिया था, छीन ली थी, ठीक है। खुद देखिए ये बंदी का जो है पूरा पैसा पैसा पैसा, सुख शांति फल फ्रूट, इनके कपड़े देखिए, इनका बास्केट खाली है, सराउंडिंग में सब है। ये पर्सन आपका सब कुछ छीन लिए थे। आपको किसी भी चीज़ का इस बंदी ने सुख नहीं दिया है, ठीक है। क्योंकि आपको हिलाने आए थे, झकझोरने आए थे आपको, मतलब किसी तरह का ट्विन फ्लेम हो, सोल कॉन्ट्रैक्ट हो, किसी भी तरह का सोल पर्पस हो, आपको हिला के चले गए हैं। अब आप बैलेंस हो रहे हैं और वो जो पर्सन है वो डिसबैलेंस हो रहे हैं, ठीक है। तो वो डिसबैलेंस हो रहे हैं, परेशान हैं। और देखते हैं कि क्या कुछ आ रहा है। बहुत आप उनको मिस्ट्री वाले कैरेक्टर लग रहे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा मिस्ट्री कैरेक्टर लग रहे हैं। उनको लग रहा है कि चीज़ें आप छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। पहले सांस भी आप उनसे पूछ के लेते थे, अब तो आप पता नहीं क्या क्या करके जा रहे हैं। एक डर उनके मन में आ गया है, एक अजीब सा उनकी फीलिंग्स, ऐसे ऐसे कार्ड है ना, हम कार्ड भी पूरा ओपन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज़ोडिएक साइन की बात करें तो आपका आता है यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे के सारे आ चुके हैं। अब ये कार्ड में क्या है देखते हैं। तो आपके साथ एक बेहतर रिश्ता चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, अंदर से उनको निकल रहा है क्योंकि परमात्मा ठोक रहे हैं। अब उनकी ठुकवाने की चाहत नहीं है, तो परेशान हैं, दुखी हैं, कष्ट में हैं और पास्ट के यादों में जी रहे हैं। नॉस्टैल्जिया, पास्ट के लाइफ में, पास्ट की बातों में। तो यहाँ पे जो भी आपने प्रोवाइड किया था याद करते हुए, मिसिंग एनर्जी और बहुत ही ज़्यादा। और इससे भी हम देख लेंगे। तो ये तो भाई उन लोगों के लिए होता है जो कि यहाँ के मेंबर्स होते हैं, चैनल के मेंबर्स होते हैं, उनसे डाउनलोड लेके परमात्मा से लिखा जाता है कि परमात्मा क्या डाउनलोड दे रहे हैं। तो जो लोग भी नहीं किए हैं सब्सक्राइब लाइक करिए, क्योंकि आपकी भी डाउनलोड्स आएंगी, आपकी सिचुएशन, आपकी स्टोरी पकड़ी जाएगी, फिर आपको भी निकल। तो बताइए जो भी व्यूअर्स हैं, डिवाइन टैरो भाई अनीता के लिए क्या कुछ मैसेजेज हैं उनके तरफ से आपके तरफ। तेरी आदत है मुझे, देखें आप कैसे किस तरह से उनके लाइफ में इतनी बर्बादी, इतने हमेशा पास्ट में आपको देखिए कि आपने क्या क्या प्रोवाइड किया है, हमेशा पास्ट में खोए हुए हैं, चाहे ना चाहें। तो आपकी आदत उनको हो चुकी है, आप एक आदत बन के चल रहे हैं, जैसे ब्लड में होता है ना वैसे। माई सोल कैन नॉट ग्रो विदाउट यू। देखिए आपके बिना उनका सोल जो है, सोल पर्पस मैंने बोली थी। थैंक यू गॉड यूनिवर्स परमात्मा, थैंक यू। तो आपका सोल का उनका जो सोल है आपके बिना नहीं ग्रो कर सकता है, नहीं डेवलप कर सकता है, उनको पता है। क्योंकि आप अवेकन पर्सन, उनसे तो ज़्यादा थे आप अवेकन पर्सन, ठीक है। तो चीज़ें देखिए आपकी तरफ आपके हिसाब से आ रही है। सबका जो है छुपा हुआ पाप भर गया है, जो भी है ना, आएगा सबका पाप जो है बाहर आएगा। एक और गलती किया तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम का आ रहा है, हैवी कार्मिक का आ रहा है, ठीक है।
कि सबका जो छुपा हुआ पाप जो आपसे छुपा के आपके पीछे से ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, जो भी आपका पास्ट में किए थे, टावर, सब रिटर्न हो चुका है। जो भी उन्होंने गुनाह किए थे और अभी भी अगर कुछ लोग नहीं सुधरना चाह रहे हैं, तड़पा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो आपका जो कर्मा अगर ओवर हो चुका है ना, तो ओवर हो चुका है, उसके बाद वो करेंगे तो उनको उनकी गुनाह की सजा जो है मिलेगा। और एक गलती किया तो नकाब जो है हट जाएगा। जो भी चेहरा छुपा के रखे हैं, जो भी मास्क रखे हैं, अनमास्क हो जाएंगे वो, और पता चल जाएगा कि क्या है, कैसा है, कितना पानी में है, आपको पता चलेगा। एक और, आई एम सॉरी फॉर नॉट कीपिंग माई प्रॉमिस, तो मैंने बोली थी कि अब हमेशा अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते रहे हैं, ऐसे लोग हैं। तो देखिए ये थी एनर्जी, जितनी ज़्यादा लंबा लेके जाएंगे, है ना। तो आपका टैलेंट, आप उनसे ज़्यादा अच्छे हैं, मैंने बोली आप उनसे ज़्यादा पॉजिटिव है। योर टैलेंट मेक मी इनसिक्योर, तो आपको लोग प्यार करते हैं, आपका ऑरा अच्छा है, एंसेस्टर एंजल आपके साथ रहते हैं, तो ऑब्वियस आप उनसे ज़्यादा खूबसूरत होंगे, उनसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, उनसे ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे। तो चाहे कार्मिक हो, चाहे ट्विन फ्लेम हो, ट्रिगर करेगा, और जो ट्रिगर में आपको जो चीज़ आप करना चाहेंगे आपसे छीन लेंगे, छुप के छीनेंगे, पाप करेंगे, गुनाह करेंगे, थर्ड पार्टी में जाएंगे, थर्ड पार्टी में जिससे आपको पेन हो, जो आपका सपना है वो छीनेंगे, जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है वो छीनेंगे, किसी भी तरह से छीनेंगे, खुद छीनेंगे, दूसरों से छिनवाएंगे, मतलब ये काम करेंगे। तो ये थी रीडिंग। अब हम 2-3 और देख लेते हैं, इससे कि उनकी हिडन फीलिंग्स अगर बोलेंगे ये है, चलो क्या ही लेंगे, नहीं लेंगे, बहुत लंबी रीडिंग हो जाती है, ठीक है। तो आज की यही है, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं, हो सकता है सॉरी आपके तरफ आए, बहुत लोग पहले ही आया था, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा था। तो अगर ऐसा है तो इसमें से एक आधी और ले लेती हूँ, और कोई मैसेजेज है तो प्लीज़ बता दीजिए। देखिए यहाँ पे ज़्यादातर ये जो आपको दिए थे, मरने मारने पे छोड़ दिए थे, ऐसा लगता था आपका जान ले लेंगे, टावर आपके लाइफ में लिए थे, उसकी एनर्जी यहाँ ज़्यादा पकड़ रही है। चाहे वो ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, चाहे हैवी कार्मिक हो सकते हैं। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट में भी होता है कि इतना चुकता करेंगे तभी आपको ये चीज़ मिलेगा। तो पापियों का पाप जो है, पापियों का गेम ओवर हो चुका है। तो जो भी आपको सताए हैं, रुलाए हैं, और रिलेशनशिप में चीटिंग किए हैं, धोखा दिए हैं, कुछ किए हैं, तो उनका गेम ओवर हो चुका है। और मे भी उनको समझ में आ रहा है, वो सॉरी आपके तरफ आता हुआ ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें, जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, फोर्सफुली अपने ऊपर ना लें, क्योंकि ये कलेक्टिव्स है, कलेक्टिव्स को कलेक्टिव्स की तरह देखें, ठीक है। इसके बिहाफ पे कोई भी पर्सनल डिसीजन ना बनाए, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू ऑल ब्यूटीफुल सोल, डिवाइन पावर, यूनिवर्सल पावर, थैंक यू।